गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से कौन सा चमत्कार होता है। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा कि यदि आप प्रतिदिन गाय माता को एक एक रोटी करके खिलाते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप जिंदगी में हमेशा सुखी रहोगे। आपका जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा। आप जो चाहोगे वो पा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करता है। यानी कि यदि हम रोटी खिला देते हैं तो ये समझिए कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन करा लिए। तो इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर हमें गाय माता को प्रणाम करना चाहिए, उसका पैर छूकर, और जितना भी हो सके पहला रोटी गाय माता को खिलाइए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए अब भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के बारे में क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग्य सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि प्राणी जो मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचें कि ये भोग्य पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं। वे ही परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं। वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति करता रहता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।